ਜਾਂਦਾ आखदे कि तुम सारी खिलाफवर्जी करदे इस डिवीजन के अंदर सारे काम नहीं होंगे असें आखदे कि तुम सारे खिलाफ नारे लांदे असें तुहाडी खिलाफत करने की कोई जरूरत नहीं है साडे AWS साहब कने कोई खिलाफत नहीं साडी तुहाडे कने कोई रंजिश नहीं है असें रंजिश के मजदूरों कने जेका अत्याचार होया उसी दविंदर सिंह सहन नहीं करेगा ओदा असें रिकॉर्ड दिओ तुम्हारे सामने लोग रिटायर हुई है सतपाल शर्मा साढ़े बिडे वाले सतपाल और रिटायर हुई है ना यशपाल और रिटायर हुई है यशपाल ने 32 साल सर्विस दी एक फाइल सबमिट नहीं हुई मेरे डिवीजन ने एक फाइल क्यों नहीं की गई ਉਹਦੇ बाद लोग परमानेंट होए क्यों नहीं की इस डिवीजन ने करनी चाहिए अस ये पुछने देना और थोड़े पिछले अफसर अस उह सुनाने तुसें कि गलतियां ऐसियां कीतियां यूनियन के लीडर ने गलतियां कीतियां इस कुर्सी ने गलतियां कीतियां रीजन ये बनया कि वो तेरी लांदा रहा उसी PHE वाला ला रहा PHE डिवीजन ते वो जिसले इशू आया जिसले रिटायरमेंट आया ओदा कागज क्यों कोई नहीं मिलिया फिर ओदे ऊपर भी जिसले प्रोसेस शुरू कराया हल कोई नहीं होया आज जो पेंडिंग का रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है पूर्ण सिंह सलाल का रिटायरमेंट हुई कहना है कि उस रिकॉर्ड आज ओदा 1,76,000 रुपया जेकी ओदी सैलरी है पेंडिंग क्यों नहीं दी उसी की जेके लोग पेंडिंग जेके लोग रिटायरमेंट करोगे तुझे पता है कि 31 मार्च तुम्हारे 10 लोग जा रहे हैं जो तुझे क्यों नहीं चिट्ठी बनाई उन्हें लोगों ने और क्यों नहीं भेजी चीफ इंजीनियर की बातचीत करेंगे फिलहाल चिट्ठियां भेजनी है सानू कापी दियो दी असबाई मीडिया लाइए चीफ इंजीनियर की नंगे करके चीफ दे दफ्तर जाइए चिट्ठियां बकायदा सारी सर चिट्ठियां कियां होंदा बकाया वेतन क्यों नहीं आया उन्हें महकमे के अंदर नौकरी नहीं की अज तुसी ओदी पेंडिंग बना दो 1,76,000 रुपया पूर्ण सिंह सलाल की पेंडिंग सैलरी है तुसें बनाई दी क्यों नहीं दिते पैसे अज उन्हें 2.5 साल रिटायरमेंट हुई हुए ओदे बच्चे नहीं है ओदा परिवार नहीं है पूर्ण सिंह है तुसें दिता है जगह 25 to 40 लाख रुपया एरियल जगह पेंडिंग है पेंडिंग बनावा जगह का इस प्यो की डेथ हुई पेंडिंग आया पेंडिंग दिता नहीं है पेंडिंग आया तो दिता नहीं बिल्कुल नहीं दिता जनाब सर 1,47,000 रुपया दा 80,000 रुपया तो दा बाकी हमें आका दे पैसे ही इतने बनते हैं सर एक अगर एक दे इतने दे 10 लाख वो आका दा नहीं जनाब ये आका तो दफ्तर वाले आखे बाय नेम सर बाय मैं तुसें आखना ये धांधली होई बाय नेम असें लोकें दी तुसें डिटेलां बनाइए दित्तियां बाय नेम ओदे पैसे आए दे असें 8 बार इस डिवीजन की आख्या AW कन्नै सारी लड़ाई हुई इस डिवीजन के अंदर उन्हें आख्या कि मैं नहीं देने तुसें जिथे जाना दा जाओ असें तुहाडे कश फरियाद कीती तुसें ये मसला चुक्या AW सिरे सुट्ट उड़िया तुसें भी कीता असें थोड़ी कीता अस 8 बार इस केस की लेइयै तुहाडे कश आए बाय नेम अज भी कापी है साडे कोल ओदी शीटा इन्हें देनियां असें थोड़ी बनानियां शीटा ओदे पेजेस उन्हें बनने भी चाहिए ना ओ सारे पेजेस बनाई उन्हें 1,76,000 रुपया तुसें बनाई ना देगी दित्ती दा ओदे देखो ओदे इंडिविजुअल केस कोई भी हो उसी दे वेरीफाई कीता जाएगा ना एदा मतलब है कि तुस धांधली करा रहे हो तुस 2 लाख रुपया मंगाइए सारे ऐसे 80,000 रुपया दे दे ऐसा थोड़ी हुंदा ऐसा क्यों नहीं होता है गवर्नमेंट की चूना तुस ला दे अस थोड़ा दे हां तुसें ओदा 1,80,76,000 किस तरीके ने बनाया कल तुसें पूर्ण सिंह की 2 रुपए नहीं दिते ओदी पेंडिंग नहीं है उन्हें बनानी पेंडिंग ओदी असें आखा कि तुस रोजाना नारा लांदे हो नहीं पुछनिया कोई गल नहीं जेड़े अगर को अस आखने इन्दा रिकॉर्ड सबमिट करो सानू दसो कि ये लोग किस तरीके ने महकमे चलाते आखे दे है ਤੁਹਾਡੇ सामने आखे दे सारा पैसा आया तुसें जेके लोग सोमा देवी साड़ी जेकी एक माइग्रेशन जेके लोग टक्कीकोट पठानकोट दे पत्ती की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई PHE के अंदर उसी की लाया गया पीर मोहम्मद ने जिसने अपनी जमीन देउड़ी आज तुसें कि उन्हें की बिना सैलरी दे करिए आज थोड़ियां स्कीमां चला देन क्यों नहीं किते पैसे तुसें क्यों नहीं हल कराया तुसें कराना असें कराना भी तुसें उन्हें लोगों की थोड़े किसी पहले एक्शन देन वो पे करते रहे तुसें आख्या कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होते असें करने ऑनलाइन एक CP विद्रस क्यों नहीं किते अगर नहीं किते पिछले एक्सी ने उनकी पूरी सैलरी दी तुसें क्यों नहीं दी तुसें क्यों नहीं दी केड़ी डायरेक्शन अस नहीं मनदे इस डायरेक्शन की मिसलीड मत करो नहीं सर जगह गलत है वो गलत है सारी जगह ने ऑफलाइन वाले केस क्यों है ऑफलाइन जिसले सारे लोग 2006 दा आदमी तुसें 2011 चला इस कुर्सी ने कीता अस तुसें बाय नेम नहीं आखा दे 2006 च आदमी लग्या 2011 च लाया 2016 च बंदा लग्या 2011 च लाया असी कीता असें नहीं कीता असें गल आखने सर जिन्हें गलत किया गवर्नमेंट ने कीता मैं थोड़ी कीता सरकार में सारी सरकार 200 ये चेयर सरकार है देखो फिर सरकार है तो फिर कोई गवर्नमेंट की तरफों डायरेक्शन हमारे गवर्नमेंट कौन है आप गवर्नमेंट है गवर्नमेंट आप है गलत हुआ अस आखने उनका रिकॉर्ड कटो बाहर क्लियर हो जाना दूध कहाँ है और पानी कहाँ है चलो ठीक है रिकॉर्ड जेड़ा
2006 ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ 11 ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ। सरकार ने देखो, सरकार ने आख्या कि आपको किस स्कीम पर लगाया गया है, आपकी एंगेजमेंट क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हम सीधा क्लियर बोल रहे हैं एक्सेल साहब को कि आप डेट ऑफ बर्थ देखो, हमारी एंगेजमेंट देखो, स्कीम कौन सी है, बात खत्म है। हमें क्या लेने देना है? आप तनख्वाह थोड़ी मांग रहे हैं इनसे कि हमें 20,000 रुपया तनख्वाह दो। हम बोल रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड से निकालो, हमारी फाइल से निकालो। क्या रिकॉर्ड में हम लोग हैं? नहीं। कल दूसरे लोग आएंगे, दूसरे लोगों का रिकॉर्ड होगा, हम लोग फिर सड़कों में बैठेंगे? ये नहीं होगा। ये चीज आ सकता है पेंडिंग सारी सारा के बनेगा का डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हो जिसले मंगो उसले सामने दे सकते हैं, देने को तो बनाने नहीं देने। सर किन मुद्दों को लेकर डेली वेजेस जो हैं आज धरने पर बैठे? ऐसा है कि मुद्दे तो इनके पुराने हैं, काफ़ी देर से हैं, पिछले कई सालों से हैं। देखो, इनमें इनका रेगुलराइजेशन का इशू है, इनका पेंडिंग वेजेस का इशू है, फिर उसके अलावा 2-3 और हैं, जैसे जो भी कोई डेथ केसेस होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी वेजेस की पेमेंट का इशू है। तो वो जैसे जो भी हमारे पास हमने टाइम टू टाइम उनकी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी सबमिट की हुई है। जैसे ही मतलब जो तो हमारी कॉम्पिटेंसी में कोई इशू होता है जैसे कोई, तो वो तो हम कर सकते हैं। बाकी तो जनरल इश्यूज हैं जो पूरी स्टेट में मतलब सभी जगह हैं, आप लोगों को भी पता है, इनको भी पता है। तो आज ये उसी के रिगार्डिंग इकट्ठे हुए हैं, तो आपको भी इन्होंने बताया ही है। तो ये जनरल इश्यूज हैं, बाकी पर्टिकुलरली किसी का इंडिविजुअल इशू जैसे 1-2 इन्होंने जैसे किसी का बोला, किसी का कोई वेजीज थी, कोई पैसे आए थे तो उसको पेमेंट नहीं हुई, तो वो इंडिविजुअल केस जो है वो देखा जा सकता है कि उसमें क्यों नहीं हुए उस टाइम। जहाँ उसमें जैसे इन्होंने बताया कि एक पैसे ज़्यादा आए थे तो उसको 80,000 मिला, तो मुझे लगता है जैसे कि वो उस टाइम जो उसकी वेरीफाइड वेजेस जो बनी होंगी तो वो उसको पे होगी। फिर भी अगर उसके बाद भी अगर कोई ऐसा इशू होगा तो वो हम इसीलिए बैठे हैं, इंडिविजुअल किसी का भी कोई इशू हो तो इसीलिए बैठे हैं कि वो हमेशा हमारे पास आ सकता है और उसको उसमें देखा जा सकता है कि उसमें कहीं अगर गलत हुआ है तो उसको ठीक किया जा सकता है। सर सरकार ने या फिर आपके डिपार्टमेंट के हायर अप्स ने क्या रिकॉर्ड मांगा है इनका? वो रिकॉर्ड ये इनके साथ गवर्नमेंट ने तो पहले भी काफ़ी बार मांगा, अभी भी दोबारा से उन्होंने मांगे हैं डिटेल्स हमसे। जैसे उन्होंने हमें अभी रिसेंटली उनके जो रिटायर हो गए हैं और जो डेथ केसेस हैं उनकी डिटेल्स मांगी हैं, वो हमने सबमिट कर दी हैं। बाकी जनरली जैसे ये लोग भी कह रहे हैं हमें डिटेल्स, अगर ये इनको भी कुछ चाहिए होगी डिटेल हम इनको भी दे देंगे, क्योंकि ये तो इसमें कोई सीक्रेसी वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ें हैं अगर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है तो इनको अगर किसी को अपनी डिटेल चाहिए होगी तो उनको भी दी जा सकती है। बाकी गवर्नमेंट जो हमसे डिटेल मांगती है वो तो नेचुरली वी आर बाउंड टू ओबे द गवर्नमेंट डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, वो हम टाइम टू टाइम। अभी कितने डेली वेजर्स जो है यहाँ पे कार्यरत है आपकी डिवीजन? देखो एग्जैक्ट फिगर में अगर आपको एग्जैक्ट फिगर है तो मैं पूछ के बता देता हूँ, अदरवाइज अराउंड 630 आवर्स कुछ है हमारे पास डेली वेजेस। 630 के आसपास हैं। सर अगर सरकार डाटा मांग रही है तो क्या लगता है आपको भी विभाग क्यों आनाकानी कर रहा है? अगर सरकार इनको कुछ देना चाहते हैं, इनके बस में काम नहीं, तो सरकार ने जो मांगा है हमसे डाटा वो तो ऑलरेडी सबमिटेड है सारा। हर बार ये मांग इनकी कुछ डिमांड है कि हमें वो डाटा दिया जाए, तो वो मैंने आप लोगों के सामने भी बोला और इनको भी बोल रहा हूँ कि वो हम इनको दे देंगे। इनकी मांग है कि हर बार हमसे डाटा मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, तो क्यों आप नहीं, वो मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, इनसे डाटा इसलिए नहीं मांगा गया है कोई भी। ये इन लोगों को भी बोल दूं कि इनसे आधार कार्ड या कुछ वो उस ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए नहीं मांगा गया कि इनके कोई रिकॉर्ड में नहीं है या कुछ। वो जब एक सिर्फ अपना ये साइट लेवल पे कंसर्न सब डिवीजन लेवल पे कोई ये आज इन्होंने मीटिंग रखी थी, उसके लिए कंसर्न AW या जेईज ने कुछ मांगा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई आधार कार्ड नहीं मांगा इनसे अभी रिसेंटली। तो उसका इस इशू से कोई लेना देना नहीं। बाकी जो भी डाटा इनका गवर्नमेंट को चाहिए वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है,
वो इनसे कोई हमने दोबारा से कुछ नहीं मांगा है। चलिए, शुक्रिया। जी रविंदर जी, बताएं, आप एक्सियन कार्यालय के अंदर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, धरने पर आप बैठे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? ऐसा क्या हुआ कि आपको दफ्तर के अंदर ही बैठना? अर्चित जी, ये इश्यूज आपने एक्शन साहब से सुना है कि ये पिछले 25 से 30 सालों का इश्यूज है। ये इश्यूज बना के किसने रखा है? दिल्ली यूनियन ने बना के रखा है, यूनियन के सहवानों ने बना के रखा है, या इन डिवीजनों की डीडीओज ने बना के रखा है? ये समझ के पर की बात है। ये मीडिया वाली भंती जानता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दिल्ली यूनियन के साथ घोर अत्याचार, संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंच गई, काम किसी का नहीं हुआ। हर बार जब भी रिकॉर्ड्स की बात की जाती है तो 50 से 40 हजार डेली वेजर बढ़ाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी रन मशीन बनी हुई है जिसके कदादत में डेली वेजर को बढ़ाया जाता है? जब हमें पता चला कि सरकार वेरिफिकेशंस मांग रही है, आपने ये देखा होगा कि पूर्व की सरकार केंद्र की ड्यूटी के अंदर जब हमारा रिकॉर्ड सबमिट होना था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके ऊपर काम करना चाहते थे, लेकिन हमारे माननीय पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र साहब ने संसद के अंदर कहा कि 1,05,000 डेली वेजेस जम्मू कश्मीर में है। हमें आश्चर्य हुआ कि 61,000 कहाँ और 1,05,000 कहाँ। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 16 अक्टूबर 2024 में जो सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला जी ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि कितने लोग बचे हैं, कितने लोग लगे हैं, कैसे है कैसे नहीं, इनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। आप ये जानते हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में जम्मू कश्मीर का बजट आना है। हो सकता है कि बजट के अंदर इन लोगों को ध्यान में रखा जाए या ना रखा जाए, वो बात का विकल्प है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि डेली वेजरों का फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक डाटा मांगा है और 2 दिन का समय दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि किन लोगों का डाटा दिया है, वो लोग कौन है? उसी की कड़ी में PHE एक्शन रियासी के साथ हमारी शिष्टाचार मुलाकातें भी होती रही, हम इसके ऊपर बात भी करते रहे। सरकार कहती है कि मरे हुए लोग कितने हैं और रिटायरमेंट लोग कितने हैं, उनका बकाया क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार जीवित लोगों की बात कब करेगी? मैं जीवित लोगों की बात कर रहा हूं, जीवित लोग जो काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे, जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं। PM आवास योजना डेली वेजर को नहीं, BPL राशन कार्ड डेली वेजर्स को नहीं, एक स्वास्थ्य बीमा मिलता है। तो मैं कहता हूं कि डेली वेजर कभी बीमार ना हो, स्वास्थ्य बीमा हमें लेने की जरूरत नहीं है। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, एक्सियन रियासी ने ये कहा कि 630 के करीब डेली वेजर्स यहाँ पे कार्यरत हैं, करीब। तो ये सहमत हैं आप, इतने ही डेली वेजर्स हैं, या यहाँ के डाटा के साथ भी आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से ठीक? 850 से ज्यादा डेली वेजर्स PHE डिवीजन रियासी के अंदर काम करते थे। आज हमारे मुखिया जी कह रहे हैं कि 630 के आसपास में हैं। हम वही जानकारी चाहते हैं कि उनमें से कितने लोग पिछड़े हुए हैं। अगर वेजेस आती है, वेजेस 700 लोगों की आती है या 650 लोगों की आती है या 800 लोगों की आती है, पगार सरकार कितने लोगों की देती है? वो डाटा आप चाहते हैं आपके साथ भी शेयर किया जाए, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाएगा, या फिर हायर अप के साथ? हम ये कह रहे हैं कि ये डाटा जो आया है, जिस डाटे के लिए आप मीडिया ने संघर्ष किया, दिल्ली वेजरों ने संघर्ष किया, इस मुहिम को दिल्ली की संसद तक लेकर गए, हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि 1,05,000 ही है या 1,50,000 हो गए हैं। सरकार नहीं बन गई है, 3 महीने हो गए। केंद्र की सरकार और तो जम्मू कश्मीर की सरकार डाटा मांग रही है, तो उसमें फिर आपको क्या आपत्ति है? हमें आपत्ति ये है कि 1,05,000 61,000 से 1,05,000 हो गए। अब सरकार मांग रही है तो ये लोग बनाकर देंगे, जम्मू कश्मीर के 1,50,000 है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो फिर आपके लिए जो पॉलिसी, हम ये चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी के अंदर जिन लोगों ने 25 साल की सेवाएं दी हैं, वो लोग हमें ऑथेंटिकेट करें। वो कॉपी को लेकर हम डिप्टी कमिश्नर रियासी निधि मलिक जी से बात करेंगे और डिपकाम से खुद मिलेंगे इसके विषय के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ाकर दिखाया जाता हर है, बार बढ़ाकर दिखाया जाता है। आपके लिए कोई पॉलिसी बनाने में सरकार पीछे हटती है क्योंकि सर- संख्या ज्यादा हो जाती है? सरकार को हर बार झूठ बोला जाता है, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को झूठ बोला गया कि 1,05,000 है। हम खुद हैरान हैं। चलिए डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करेंगे, 600 डिवीजन रियासी की 630 के करीब ही है। यहाँ का डाटा ठीक है आपके हिसाब से? PHE डिवीजन का डाटा गलत है, कम है ज्यादा है? ये कभी कम बताते हैं, कभी ज्यादा बताते हैं, इसीलिए आप वेरिफिकेशन। यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, आप जानते होंगे सभी को। मैं आपने भी कोई बिल्कुल डाटा अपना कलेक्ट मैं किया होगा? बिल्कुल जानता हूं। मैं इस ईयर से यही मांग रखता हूं कि हमें
आपके हाथों के द्वारा स्टैंप किया हुआ पेपर चाहिए कि हमारे पास इतने लोग सर्विस करते हैं। और इन आदमियों को, जो हमारा सीपी वर्कर्स है उसको 25 साल हो गए, जो हमारा आईटीएस वर्कर है उसको 15 साल हो गए, जो हमारा लैंड केसेस है उसको 15 साल हो गए, जो नीड बेसिस है उसको 15 साल हो गए सर्विस करते हुए। फिर हम अपने बच्चों को बताएंगे बेटा हमारा जो सर्टिफिकेट है कि हमें 15 साल सर्विस कर रहे हैं, हमें क्या पता है कि हमारी सर्विस कितनी हुई है? कभी बताया नहीं क्या वो किसी को? डाटा आप चाहते हैं, हमें चाहिए वो यही कॉपी, मांग है आज की, हमारी यही मांग है। इसलिए तो हम वेतन, इनसे वेतन ज्यादा नहीं मांग रहे हैं कि हमारा वेतन आप बढ़ाओ, ये नहीं बढ़ा सकते। ये डाटा क्लियर कर सकते हैं हमारे डिवीजन का। जब एक डिवीजन का डाटा क्लियर होगा, पूरे जम्मू सूबा के 22 डिवीजन है उसका डाटा एक दिन का क्लियर करवाएंगे हम। सभी डिवीजन के अंदर जो हमारे प्रधान बैठे, हम कहेंगे रियासी डिवीजन का हो गया है, आप भी करो, करना पड़ेगा। ये आपके सहयोग से हो रहा है और पीएचई अक्सर ऐसी इसके ऊपर सहयोग करेंगे। आपके मीडिया में ये डाटा ऑनलाइन नहीं हुआ क्या अभी तक? बायोमेट्रिक हाजिरी बायोमेट्रिक लग रही है? अच्छी जी, बायोमेट्रिक हुआ। आपने देखा कि जब 2017 में बायोमेट्रिक आया, बायोमेट्रिक की मशीनें खरीदी गई, बायोमेट्रिक लगाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन रियासी डिवीजन और दरमारी डिवीजन को उस वक्त की डिप्टी कमिश्नर ने मना कर दिया कि आप बायोमेट्रिक ना लगाएं। हमने लाखों बार कहा, लेकिन हमारे दरवाजे बंद किए गए डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे में जाने के लिए। अभी क्या स्टेटस है? लगा अभी स्टेटस यही है कि मैं पिछले 5 दिनों से लगातार, 10 दिनों से लगातार डिप्टी कमिश्नर के मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे जो देवेंद्र सिंह को नहीं मिलने देने चाहते हैं। नहीं मिलने दिया मुझे। मैं गया था, मैं 3 बार गया था। एडीडीसी पे जो वहां पर बैठे हैं सुदेश संब्याल जी, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि आप डिप्टी कमिश्नर से बात करें इस इशू के ऊपर, जबरन इशू है। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जो देवेंद्र सिंह को डिप्टी कमिश्नर से मिलना नहीं चाहते, नहीं बात करने दी मुझे। मैं इसीलिए आज डिप्टी कमिश्नर आपके चैनल के माध्यम से, रियासी अपडेट्स की माध्यम से, ये कैसे आप जितने भी चैनल वाले लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मजदूरों के हनन नहीं होने देंगे, मजदूरों का मैं मजाक बनने नहीं दूंगा। मैंने आपके चैनल पर कहा था गर्दन कटा देंगे, गर्दन झुका नहीं सकते। अभी डाटा की बात करें, लेकिन एक्टर साहब ने एग्री किया, अपने लड़के को बोल भी दिया डाटा थोड़ी देर में आपको मिलने वाला, तो क्या उस डाटा के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे? आप कहेंगे, आप पूछेंगे, जब डाटा मिलेगा उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको देंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। जी चलिए, 630 का है, आप क्या लगता है ज्यादा है कम है यहाँ का डाटा? 630 करीब 630 अगर बता रहे हैं तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि 200 हमारा डेली वेजेस जो है वो रिटायरमेंट और शहीद हो गए हैं। कितने दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और 1,76,000, 1,40,000, 1,50,000 उनकी पेंडिंग है। क्या सोच रहे हैं उनके